एक बार एक अखबार में या पुस्तक में कहीं हमने पढ़ा कि 19वीं सदी की घटना है। एक बार बंगाल में भीषण अकाल पड़ा और महामारी का कहर टूट पड़ा। लोग दाने दाने को तरसने लगे, चारों ओर हाहाकार मच रहा था। ऐसी विकट स्थिति में एक दिन बाजार में एक असहाय बालक एक व्यक्ति से पैसा मांगने लगा। बाबूजी 2 पैसे दे दो, बहुत भूखा हूं। उस व्यक्ति ने पूछा, यदि तुम्हें 4 पैसे दे दूं तो तुम क्या करोगे? बालक ने जवाब दिया, 2 पैसे की खाने की सामग्री लूंगा और 2 पैसे माँ को दे दूंगा। व्यक्ति ने फिर पूछा कि अगर 2 आने दे दूं तो? अब बालक को लगा कि यह उपहास कर रहा, ये व्यक्ति उपहास कर रहा है और वह चलने लगा। जैसे चलने के लिए तैयार हुआ, उस व्यक्ति ने उस बालक के हाथ पकड़ लिया और आत्मीयता से बोला कि बताओ 2 आने का क्या करोगे? बड़े प्रेम से बोला। तो बालक की आंखों में आंसू आ गए। बोला, 1 आने का चावल लूंगा और शेष माँ को दूंगा, माँ की प्राण रक्षा हो जाएगी। तब उस व्यक्ति ने बालक को 1 रुपये दिया और प्रफुल्लित होकर, प्रसन्नता होकर वो चला गया। वही व्यक्ति कुछ वर्षों बाद एक दुकान के सामने से निकला तो दुकान पर बैठे युवक की दृष्टि जैसे ही उस व्यक्ति पर पड़ी, वह लपक कर आया और उनके चरण छूकर विनम्रता पूर्वक अपने दुकान की ओर ले गया। दुकान पर बैठाया। युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा कि श्रीमान जी, मैं वही बालक हूँ जिसे आपने अकाल के समय 2 पैसे मांगने पर 1 रुपये दिया था और उसी 1 रुपये से मैं यह दुकान खड़ी कर पाया। व्यक्ति ने युवक को सीने से लगाया और कहा कि बेटे, यह सफलता तुम्हें मेरे 1 रुपये के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी लगन और परिश्रम से मिली है। वह युवक कोई और नहीं, उदारता और विद्वता की प्रतिमूर्ति एक ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। कथा का संदेश यह है कि लगन और परिश्रम के बल पर असंभव से दिखने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति भी की जा सकती है और सफलता के लिए नए पैमाने खड़े कर जा सकते हैं। कर्म के साथ प्रभु पर भरोसा भी करना चाहिए। मन को समझाना होगा कि यह शरीर स्वरूप है, इससे लगाव मत करो। उठते बैठते शिव शिव बोलो, ये जीवन सफल हो जाएगा। राम राम बोलो, ये जीवन सफल हो जाएगा। कृष्ण कृष्ण बोलो, राधे राधे बोलो, ये जीवन सफल। यह संसार दुखालय है और शिव है कल्याणकारी। वे संकटों को हरने वाले हैं शिव। मानव जीवन शुभ अवसर है। प्राणों के रहते ही ज्ञान, आनंद और शांति को पा लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर व्यक्ति आनंद को खोज रहा है, पर आनंद नहीं मिलता, दिखता नहीं कि आनंद है कहाँ। लेकिन निकट होते हुए भी तुम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मन जुड़ा हुआ है जीवत्व से। तो फिर आनंद से या शिव तत्व से कैसे जुड़े? मन जब अपना भाव बदलेगा तब बात बनेगी। सच्चा भाव बनता है संग से। धन कमाने के लिए कोई न कोई हुनर सीखना पड़ता है।
मन को शुद्ध और गुणवान बनाने के लिए सत्संग माने प्रभु का संग करना पड़ता है। नाव के साथ अगर एक धागा भी चिपक जाए तो वो भी पार हो जाता है। अगर तुम्हारा मन प्रभु से जुड़ जाएगा तो वो क्यों ना पार होगा, जरूर हो जाएगा। प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए।